Hello everyone, praise the Lord Yeshu. I hope all are fine. So today we will talk about the word of God. आज हम word of God के बारे में बात करेंगे यानी परमेश्वर के वचन के बारे में बात करेंगे. Now what is word? यानी कि जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उसे हम word कहते हैं. Word which comes from the mouth of God. यानी परमेश्वर के स्वमुख से जो वचन निकलते हैं उसे हम word कहते हैं. Now God created the world through his word. परमेश्वर ने सबसे पहले जब इस पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, तो उन्होंने अपने शब्द के द्वारा बनाया. And God said, let there be light, and there was light. यानी परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जा और वो हो गया. Genesis chapter 1 verse 3 में लिखा है. यानी परमेश्वर का जो वचन है उसमें बहुत ताकत है. It's very powerful. तो परमेश्वर जो बोलते हैं वो एकदम से हो जाता है. And God said, let there be sun, moon, stars, night and day. मतलब परमेश्वर ने हर चीज की जब स्थापना करी, जब पृथ्वी की स्थापना करी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सन बनाया, मून बनाया, स्टार्स बनाए, उन्होंने नाइट एंड डे बनाया, रोशनी बनाई, अंधकार भी बनाया, उन्होंने वेजिटेशन बनाई, प्लांट्स बनाए. तो ये सब अपने वचन के द्वारा बनाए उन्होंने. परमेश्वर बस बोलते जाते थे और होता जाता था. वो कहते थे लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी प्लांट्स, लेट देयर बी एनिमल्स और लेट देयर बी सन, मून, स्टार्स. तो जैसे जैसे वो बोलते जाते थे वैसे वैसे वो चीजें अपने आप क्रिएट होती थी. ये सारा जेनेसिस चैप्टर 1 में लिखा है. यानी परमेश्वर के वचन में बहुत ताकत है. जो वो उनके मुख से निकलता है वो हो जाता है. उनका वचन कभी वर्ड नहीं होता. विच मीन्स के ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से कुछ वचन निकला वो ना हो. विच मीन्स जो भी उनके मुख से निकलता है वो पूरा होके रहता है. His word is very powerful. So we will talk about the word of God. So God is so powerful that he created the world through his word or his command. यानी परमेश्वर वर्ड बोलते गए, कमांड देते गए और चीजें अपने आप बनती गई और पूरा उन्होंने पृथ्वी का निर्माण इस तरह से करा. As the Hebrews chapter 11 verse 3 में भी लिखा है that God created the heavens and the earth through his command. यानी परमेश्वर ने कमांड करा, वो बोलते गए और हर चीज का निर्माण हो गया. There is power in the word. The tongues, our tongue contains the power of life and death. यानी कि हमारी जो टंग है, हमारी जो ज़ुबान है, नहीं हमारे मुंह से भी जो वचन निकलते हैं उसमें बहुत पावरफुल होती है. वो बहुत पावर होती है उसमें. लिखा है कि word contains the power of life and death. यानी हमारे मुख से जो वचन निकलते हैं उसमें भी लाइफ और डेथ होती है. यानी जीवन और मरण उसमें भी छिपा होता है. यानी वर्ड जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है. चाहे वो किसी के भी मुंह से निकले, चाहे परमेश्वर के, चाहे किसी इंसान के मुंह से भी निकलता है तो उसमें भी बहुत पावर होती है. जैसे प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 में लिखा है Therefore it is very essential to speak wisely. यानी जब हम कुछ बोलते हैं अपने मुख से तो बहुत वाइजली बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए. Because there is life and death in word. यानी हमारे मुंह से जो वचन निकलता है उसमें भी जीवन और मरण के शब्द होते हैं. ऐसा प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 में लिखा है. So when you curse someone, you break the person, and when you bless someone, you make the person. यानी कि हमारे जो शब्द हैं किसी इंसान को तोड़ भी सकते हैं और किसी इंसान का जीवन बना भी सकते हैं. So we have to be very careful, very selective with our words. कि हमारे मुंह से जो वचन निकलता है उससे सामने वाले पे बहुत असर पड़ता है. अगर हम खराब वचन बोल रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं तो सामने वाले को तोड़ देता है, उसका दिल तोड़ देता है, उसका विश्वास, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देता है. और यदि हम उसको ब्लेस कर रहे हैं तो उसका जीवन बना देता है. So our words, they are very powerful and there is power in words. Our words can make a person, our words can break a person. We should be very choosy, very selective with words. यानी हम क्या बोल रहे हैं उसको हमें सोच समझ के बोलना चाहिए. We should be careful with words. और जब हम कुछ मुंह से बोलते हैं तो बड़ा उसको ध्यान पूर्वक बोलना चाहिए, बड़ा ध्यान लगा के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं. And God says that we have to give an account for every word that we have spoken. यानी परमेश्वर कहते हैं हमारे मुंह से जितने शब्द निकलते हैं उसका हर एक का हमें हिसाब देना पड़ेगा. तो हम जो भी अपने मुंह से निकालते हैं बड़ा सोच समझ के हमें बोलना चाहिए. God said the heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यानी परमेश्वर कहते हैं आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन वो कभी नहीं टलेगा. यानी कि परमेश्वर का वचन पूरा होकर रहेगा. Matthew chapter 24 verse 35 में लिखा है When whatever comes from the mouth of God, it is accomplished. यानी परमेश्वर के मुख से जो निकलता है वो पूरा होकर रहता है. His word is so powerful that it never returns void. यानी परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होकर रहता है और कभी वो खाली नहीं रहता. Isaiah chapter 55 verse 11 में भी लिखा है Now the word never comes back without completing whatever God has said. यानी परमेश्वर के जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो वर्ड निकलता है वो पूरा होता है. और ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर ने कुछ कहा है और जो पूरा ना हो. और परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं लौटता. जब वो जाता है तो वो हर चीज को अकम्प्लिश करता है, वो पूरा करता है. Isaiah 55 chapter verse 11 कहती है Jesus also said it is finished. यानी जब जीसस की डेथ होती है तब भी वो ये कहते हैं it is finished. यानी कि तमाम हुआ, खत्म हुआ,
उनके मुंह से वर्ड्स निकले थे कि जो परमेश्वर ने मुझे कार्य दिया वो पूरा हुआ, कि मेरी लाइफ तमाम हुई, खत्म हुई, जितने काम मुझे गॉड ने सौंपे थे वे सब पूरे हुए। जॉन 19:30 में लिखा है, which means God created the world through his word and this word is Jesus। यानी परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया का, पृथ्वी का निर्माण करा अपने वचन के द्वारा, और ये जो वचन है ये कौन है? वो है यीशु मसीह। इसका आंसर जॉन की पुस्तक में दिया है, इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। यानी इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। यानी इब्तिदा यानी कि शुरुआत में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। यानी वचन जो है वो परमेश्वर है और वचन जो है वो यीशु मसीह है। ऐसे जॉन चैप्टर 1:1 में लिखा है कि जो वचन है, जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, वो खुद वचन मीन्स गॉड इटसेल्फ। यानी वचन के जब हम बात करते हैं तो हम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। दिस वर्ड इज जीसस हु बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। यानी आगे चल के बाइबल कहती है कि द वर्ड इन द बिगनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड, द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग अस। यानी जो वचन था वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहने लग गया। ये वचन कौन है? ये वचन है यीशु मसीह। जॉन चैप्टर 1:14 में लिखा है कि जब परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला उसने एक फॉर्म ले लिया, यीशु मसीह का फॉर्म लेके वो हमारे बीच में आके रहने लग गया। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग में रहते थे परमेश्वर की तरह, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र हैं, वो खुद गॉड है। जीसस हिमसेल्फ इज गॉड, सो ही यूज्ड टू लिव इन हेवन इन हिज ग्लोरी। कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में रहते थे एक किंग की तरह। वो परमेश्वर के बेटे, वो खुद परमेश्वर है। लेकिन जब परमेश्वर के मुख से वचन निकला और वो वचन बन गया यीशु मसीह और हमारे बीच में वो फ्लैश बन के आया, विच मीन्स कि ही इज गॉड बट ही टर्न्ड इनटू अ ह्यूमन फ्लैश। यानी कि होली स्पिरिट ने गॉड को, परमेश्वर को एक ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, और जो हमारे बीच में आया और हमारे बीच में आकर रहने लग गया। विच मीन्स द वर्ड बिकेम फ्लैश। गॉड के मुझ से एक वर्ड निकला और उसने स्वयं प्रभु को कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन फ्लैश में, ह्यूमन बॉडी में, जिसे हम कहते हैं यीशु मसीह। यानी वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आके रहने लग गया, and he is known as Jesus, which means the word is Jesus. The world could not receive him because it did not know him. यानी कि दुनिया ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करा। क्यों? क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं थे। जॉन चैप्टर 1:11 कहती है कि परमेश्वर ऑफ कोर्स इंसान बन के आए, हमारे बीच में रहे, लेकिन ज्यूज ने उनको नकार दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से वाकिफ नहीं थे, उसके वचन से वाकिफ नहीं थे और वो जान नहीं पाए परमेश्वर के बेटे को। But to all those who receive him, he gave them the right to be called the children of God. लेकिन जिसने, ये लोगों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, उनको उन्होंने दर्जा दिया अपनी संतान कहलाने का। जॉन चैप्टर 1:12 और 13 कहती है, यानी कि यहूदी लोग तो जीसस को नहीं पहचान पाए, लेकिन जितने लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना और ये जान पाए कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जितनों ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा, अपने जीवन में ग्रहण किया, उनको उन्होंने हक दिया अपने बेटे और बेटियां कहलाने का। जॉन 1:12 और 13 में लिखा है, The world lives in darkness and Jesus, the word, came as light. यानी यीशु मसीह इस दुनिया में रोशनी बन के आए थे और जो पृथ्वी के लोग हैं वो पाप में जी रहे थे, वो अंधकार में जी रहे थे। तो उनको अपने अंधकार के कार्य इतने पसंद थे, अपने पाप इतने पसंद थे कि यीशु मसीह जो रोशनी बन के आए वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। The world was living in darkness, Jesus came as light, but the darkness could not receive it. यानी बाइबल बताती है कि अंधकार ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि दुनिया के लोग जो थे वो पाप में जी रहे थे, वो अंधकार में जी रहे थे, वो अज्ञानता में जी रहे थे, वो जीसस को नहीं जानते थे कि वो खुदा के बेटे हैं। और क्योंकि वो पाप में जीवन जी रहे थे तो वो रोशनी को, जिसको हम खुदा कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। जॉन चैप्टर 3:19 कहती है, क्योंकि उनको अपने अंधकार के काम पसंद है। बिकॉज द वर्क्स ऑफ पीपल आर सिन, दे आर डार्कनेस। पीपल लव टू सिन, पीपल लव डार्कनेस। लोगों को अंधेरे में रहना पसंद है, गुनाह करना पसंद है, इसलिए वो जीसस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बिकॉज इफ दे रिसीव द लाइट कॉल्ड जीसस, देयर वर्क्स विल बी एक्सपोज्ड। बाइबल बताती है कि अगर वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लेते तो उनके कार्य जो है वो एक्सपोज जाते, मतलब कि उनका जो अंधकार में जीवन है वो दुनिया के सामने आ जाता। इसलिए उन्होंने जीसस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको अपना पाप पसंद था, पाप भरा जीवन, अंधकार पसंद था। जॉन 3:20 कहती है, सो दे लव टू स्टे इन डार्कनेस एंड सिन। क्योंकि लोगों को लगता है कि हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें अपने पाप छोड़ने पड़ेंगे, अपने बुरे कार्य छोड़ने पड़ेंगे, अंधकार का जीवन छोड़ना पड़ेगा। तो वो अंधकार में रहना पसंद करते थे, इसलिए वो जीसस को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो अपने पाप छोड़ नहीं पाए। जीसस सेड द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉरएवर। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो स्थिर है और वो मिट नहीं सकता और वो पूरा होकर रहता है।
Isaiah 48 में लिखा है। God knows the past, present and the future. He knows the end from the beginning. यानी यीशु मसीह को कहते हैं He is the same God yesterday, today and forever. जीसस के लिए कहा जाता है कि जैसे वो कल थे वैसे वो आज हैं और वैसे वो आगे भी रहने वाले हैं। और गॉड को सारे टाइम्स के बारे में पता है। गॉड को पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है और गॉड को फ्यूचर भी पता है। एंड गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी परमेश्वर को अंत पहले से ही पता है। दुनिया का अंत कैसे होगा उनको ये तक पता है। अगले पल में क्या होने वाला है ये भी परमेश्वर को पता है। सो इसलिए कहा जाता है गॉड नोज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड गॉड नोज द एंड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि अंत कैसे होगा ये गॉड को शुरुआत से पता है। ही इज द गॉड ऑफ ऑल टाइम्स। और इसलिए कहा जाता है परमेश्वर जो है वो सदा के परमेश्वर है, हर समय का परमेश्वर है, क्योंकि वो पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं। ही इज द गॉड ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। He knows how the world will come to an end, so he has revealed to us about the end times in the book of Revelation. यानी कि परमेश्वर को पता है कि दुनिया का अंत कैसे होगा, तो ये सारा उन्होंने कहाँ पे बताया है हमें, बुक ऑफ रेवलेशन में, जिसे हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं। वो है वर्ड ऑफ वार्निंग, यानी कि वो हमें वार्निंग दी गई है कि दुनिया का अंत कैसे होगा और अगर हम बुरे कार्य नहीं छोड़ेंगे तो आगे चल के क्या क्या होगा। तो ये सारा कहलाता है वर्ड ऑफ वार्निंग, विच इज कॉल्ड द बुक ऑफ रेवलेशन, जिसको हम प्रकाशित वाक्य भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड प्रकाशित वाक्य इन हिंदी, जिसको हम बुक ऑफ रेवलेशन कहते हैं। तो परमेश्वर ने हमें अंत पहले से ही बता दिया है। इट हैज बीन रिवील्ड टू अस दैट हाउ द वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, और ये परमेश्वर के वचन है जो हमें पहले से दे दिए गए हैं, जो हमें भविष्य के बारे में बताते हैं। इट एक्ट एज अ वर्ड ऑफ वार्निंग, इसे हम वर्ड ऑफ वार्निंग कहते हैं कि सावधान हो जाओ कि दुनिया का अंत नजदीक है। और बपतिस्मा यूहन्ना ने भी कहा था कि पृथ्वी का अंत नजदीक है, मन फिराओ। और एंड टाइम्स के बारे में मैथ्यू चैप्टर 24 में भी दिया हुआ है, सब गॉस्पेल्स में दिया हुआ है, हर गॉस्पेल में आप पढ़ सकते हैं, बुक ऑफ रेवलेशन में आप पढ़ सकते हैं, जो कहलाता है वर्ड ऑफ वार्निंग, कि परमेश्वर ने हमें पहले ही फ्यूचर बता दिया है कि आगे चल के क्या होने वाला है, दुनिया का अंत किस तरह से होगा। वी ह्यूमंस मस्ट लर्न टू हैव फेथ इन द वर्ड, यानी कि हमें परमेश्वर के वचन में ईमान रखना बहुत जरूरी है। एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू स्प्रेड द वर्ड, और परमेश्वर का वचन फैलाने की बहुत जरूरत है। मार्क 16 चैप्टर वर्स 15 में भी लिखा है, The word of God is like a double-edged sword. It pierces the soul. यानी कि गॉड कहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो दो मुई तलवार की तरह है। एंड बाइबल में लिखा है इट pierces the soul, यानी हमारी जो आत्मा को भी चीर देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो ऐसी तलवार है जो हमारी आत्मा तक को चीर देती है। It goes into bones and marrow. यानी परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे बोन्स तक में जाता है, हमारे हड्डियों में जाता है, हमारे मैरो यानी गूदा जो होता है, हड्डियों में जो गूदा होता है उसके अंदर तक चीरता हुआ जाता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन दो मुई तलवार की तरह है, जैसे तलवार होती है इंसान को आगे पीछे से फाड़ देती है, वैसे परमेश्वर का वचन को कहा गया दो मुई तलवार की तरह है। वो आत्मा को भी चीर देता है, वो हमारी जो बोन्स है, हड्डियां, हमारी जो गूदा है, जो जिसको मैरो कहते हैं, उसको भी वो चीर के जाता है और सीधा हमारी आत्मा पे वार करता है। ऐसा ही Hebrews chapter 4 verse 12 में लिखा है, इट मीन्स द वर्ड ऑफ गॉड एक्ट एज ए जज, यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो जज की तरह काम करता है, वो न्याय करता है। When we read the word, we learn how to live life pleasing to God. जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से काम है हम जो कर सकते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, और कौन से काम है जिनसे परमेश्वर नाराज होते हैं, और कौन से काम है जिनसे परमेश्वर खुश होते हैं। हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे गॉड खुश हो, और कौन से काम नहीं करने जिससे गॉड नाराज होते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स वी कम टू नो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। एंड द बाइबल सेज वर्ड ऑफ गॉड एज अ जज, यानी जो परमेश्वर का वचन है वो जज का काम करता है, वो न्याय करता है। When we read the word, we learn how to live life pleasing to God. We correct ourselves by reading the word. और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो अपने आप को हम करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने आप को हम जांच सकते हैं। जब वचन हम पढ़ते हैं तो पता चलता है हम कहाँ सही है और किधर गलत है। अगर हम वचन पढ़ते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि हम कौन सी डगर ले रहे हैं। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वचन हमें चेक करता है और वो वार्निंग देता है और हमें सही रास्ते पे लाता है। तो परमेश्वर का जो वचन है वो जज का काम करता है, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम अपने गलत रास्ते से मन फिराते हैं और सही रास्ते पे आते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हमें डूज एंड डोंट्स, कि कौन से कार्य करने और कौन से कार्य नहीं करने। तो जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यार हम तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम अपने आप को चेंज करते हैं और सही रास्ते पर आते हैं। और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो जज की तरह काम करता है, इट एक्ट्स लाइक अ जज। वी जज आवरसेल्व्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड, अपने आप को हम जज करते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ के। Jesus, when he was tempted by the enemy, he said, man does not live on bread alone, but on every word that proceed from the mouth of God. यानी कि शैतान ने जब यीशु की परीक्षा ली थी तो यीशु मसीह ने पलटकर क्या कहा था
कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, वो रहता है परमेश्वर के वचन से जीवित। यानी कि हम अगर आज जीवित हैं तो परमेश्वर के वचन से जीवित रहते हैं। परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो हमें जीवन देता है। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 में लिखा है, यदि अगर आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं उसके कारण हम जीवित हैं, कि परमेश्वर चाहते हैं हम जीवित रहें, इसलिए हम जीवित हैं। इट इज द वर्ड विच runs the world, which runs the human race. Word gives life. यानी कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जीवन देता है, और परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं वो हमें जीवन देते हैं। The word is Jesus, the gospel. यानी कि जो वर्ड है वो खुद जीसस है। यानी कि वर्ड का मतलब होता है गॉस्पल, जिसे हम वर्ड भी कह सकते हैं, उसको आप गॉस्पल भी कहते हैं। How much we need to spread the word. The gospel means the word of God. ये गॉस्पेल का मतलब ही होता है वर्ड ऑफ गॉड। गॉस्पेल को अगर आप ब्रेक करें तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड, गॉड स्पेल, यानी गॉड प्लस स्पेल, जीओडी गॉड, SPELL स्पेल, यानी कि गॉड के मुंह से निकला वर्ड। और जब हम गॉड और स्पेल को जोड़ते हैं तो बनता है गॉस्पेल। व्हेन यू ब्रेक द वर्ड गॉस्पेल, उसको हम जब ब्रेक करते हैं तो वो कहलाता है गॉड प्लस स्पेल। Spell means God के मुख से निकला हुआ word, and when we join the words, it becomes gospel, यानी परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन। We need to spread the word, यानी word जो है वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, उसको हमें spread करना है, दूसरों तक पहुंचाना है। We need to spread the gospel. Jesus said, "Go ye into all the world and preach the gospel." यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, सारी पृथ्वी पर फैल जाओ और परमेश्वर का वचन फैलाओ। मार्क 16 चैप्टर वर्स 15 में लिखा है। यीशु मसीह ने जब वो स्वर्ग में उठा लिए गए थे तो हमें जाते जाते उन्होंने कमांड दिया, एक हमें उन्होंने नियम दिया और हमें कहा कि गो ये इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल, यानी तुम सारे विश्व में फैल जाओ और सुसमाचार लोगों तक पहुंचाओ। और एक और वर्स कहती है, जीसस कहते हैं कि दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन द एंड विल कम। यानी यीशु मसीह कहते हैं कि जो सुसमाचार है ये जब तक पूरे वर्ल्ड में नहीं फैल जाएगा तब तक दुनिया का अंत नहीं होगा। दिस गॉस्पेल शैल बी प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ विटनेस टू ऑल द नेशन एंड देन द एंड विल कम। यानी कि जो गॉस्पेल है जब पूरे विश्व में फैल जाएगा तब पृथ्वी का अंत होगा। जब तक पृथ्वी के कोने कोने तक गॉस्पेल नहीं पहुंच जाता तब तक वर्ल्ड का एंड नहीं होगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14 में लिखा है, We need to spread the word because Jesus said, "The words I speak are life and spirit." यानी कि गॉस्पेल फैलाना बहुत जरूरी है क्योंकि जीसस कहते हैं जो मेरे जो वचन हैं वो है लाइफ और स्पिरिट, यानी कि वो आत्मा है और जीवन है। Words I speak are life and spirit, यानी कि जीसस का जो वचन है वो आत्मा है और जीवन है। यानी कि जीसस का जो वचन है वो देता है हमें आत्मा यानी पवित्र आत्मा, और उससे देता है हमें अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ। और इसलिए जीसस कहते हैं, द वर्ड्स आई स्पीक आर लाइफ इन स्पिरिट, यानी वर्ड्स आई स्पीक आर लाइफ। जो मैं वचन बोल रहा हूं वो देता है तुम्हें लाइफ। कौन सी लाइफ? इटर्नल लाइफ। एंड द वर्ड्स आई स्पीक आर स्पिरिट विच मीन्स द होली स्पिरिट, यानी कि परमेश्वर का वचन हमें इटर्नल लाइफ भी देता है, होली स्पिरिट भी देता है। यानी परमेश्वर का वचन जितना आप पढ़ते हैं तो आप इटर्नल लाइफ के नजदीक आ जाते हैं, आप हेवन में एंटर कर जाते हैं, विच मीन्स यू बिकम एलिजिबल फॉर इटर्नल लाइफ। आप स्वर्ग के योग्य बन जाते हैं। जितना हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं उतना ही हम हेवन के यानी स्वर्ग के यानी इटर्नल लाइफ के नजदीक जाते हैं, और जितना हम वचन में आगे बढ़ते हैं उतना हमें पवित्र आत्मा भी रिसीव होता है। और इसलिए कहते हैं जीसस, द वर्ड्स आई स्पीक आर लाइफ एंड स्पिरिट। इट मीन्स द वर्ड कंटेन्स द इटर्नल लाइफ, यानी कि परमेश्वर का वचन जो है वो खुद इटर्नल लाइफ है। जितना हम बाइबल पढ़ते हैं उतना हम इटर्नल लाइफ की तरफ जाते हैं, यानी कि उतना ही हमारा उद्धार होता है बाइबल पढ़ने से। एंड द वर्ड्स दे गिव होली स्पिरिट, और जितना आप परमेश्वर के वचन में जाते हैं उतना ही आप पवित्र आत्मा को भी ग्रहण करते हैं। वी गेट होली स्पिरिट व्हेन वी रीड द वर्ड, यानी कि परमेश्वर के वचन में हम गहराई से जाते हैं तो हम रिसीव करते हैं होली स्पिरिट। अगर आपको याद है कि इंसिडेंट, जीसस पतरस से कहते हैं कि कौन हूं मैं, हु एम आई, और जीसस जब सब चेले छोड़ के जब जीसस को चले जाते हैं तो जीसस पतरस से कहते हैं कि तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है, वेयर शैल आई गो लॉर्ड, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ। यानी कि जब कुछ लोग जीसस की टीचिंग्स को नहीं समझ पाते, उनको बहुत हार्ड टीचिंग्स लगती हैं, वो कहते हैं जीसस बहुत पैराबल्स में बोलते हैं, बहुत इंटरेक्टली बोलते हैं और मेटाफोर्स के साथ बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि जीसस की टीचिंग्स बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, वो समझ नहीं आती, तो कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो जीसस पतरस से कहते हैं क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम भी जा सकते हो, जाना है तो पतरस कहता है मैं कहाँ जाऊं परमेश्वर,
क्योंकि अनंत काल के शब्द तो आपके पास हैं। वो कहता है वेयर शैल आई गो लॉर्ड, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी कि अनंत जीवन जो है वो आपके पास है, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊं आपको। तो दैट मीन्स पीटर सेड वेयर शैल आई गो, यू हैव द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ, यानी कि अनंत जीवन के शब्द आपके पास है। यानी कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो देता है हमें अनंत जीवन, जिसको हम इटर्नल लाइफ कहते हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 68 में लिखा है हिज वर्ड इज यस एंड आमीन। यानी बाइबल बताती है जीसस का जो वर्ड है, यानी बाइबल जो है वो प्रोमिसेस से भरी हुई है। हर वचन में एक प्रॉमिस है। तो परमेश्वर ने बहुत सारे प्रॉमिस करे बाइबल में, जिसको हम वर्ड कहते हैं, और इसलिए बहुत अच्छी वर्ड्स दी गई है दैट हिज प्रॉमिसेस आर यस एंड आमीन। यानी परमेश्वर का जो वचन है वो यस और आमीन है। यानी परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है वो यस होता है, वो पूरा हो जाता है, और इसलिए उसको यस भी कहते हैं, उसको आमीन भी कहते हैं। 2 Corinthians chapter 1 verse 20 कहती है हिज वर्ड्स आर यस एंड आमीन। यानी परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है वो पूरा हो जाता है, वो यस है और आमीन है। Jesus words are true and amen. So many promises are made by God in the Bible, and Jesus in the Bible gives promises which are true and amen. यानी परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे प्रॉमिस करे हैं, बहुत सारे वादे करे हमसे, और उनमें से हर एक वादा आमीन है। यानी कि हर वादा पूरा होता है, वो यस है और आमीन है। एक बहुत अच्छा प्रॉमिस जीसस ने करा है जो कहता है कि आस्क इन माय नेम आई शैल डू इट फॉर यू। जीसस कहते हैं जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा। जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है which means the word of God gives us healing, it gives us miracle, it gives us salvation, it gives us deliverance. यानी परमेश्वर ने जितने भी वर्सेस बाइबल में दिए हैं, जितना भी वर्ड दिया है, प्रोमिसेस दिए हैं, वो सारे हीलिंग के बारे में। यानी परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं हमें हीलिंग मिलती है, चंगाई मिलती है, हमें मिरेकल्स, जब हमारे आसपास मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, हमें मिलता है सल्वेशन, उद्धार। परमेश्वर का वचन देता है हमें डिलीवरेंस, यानी कि छुटकारा हमारे पापों से भी और शैतान से भी। So when you read the word of God, you get deliverance. You get a lot of things like healing, miracles, deliverance, salvation. यानी परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं तो आपको हीलिंग मिलती है, यानी चंगाई मिलती है, आपको मिलता है डिलीवरेंस यानी छुटकारा, यानी साल्वेशन, उद्धार, और आपको चंगाई मिलती है। और जितना परमेश्वर के वचन में गहराई से जाते हैं, यू गेट मिरेकल्स, क्योंकि जीसस ने प्रॉमिस करा है आस्क इन माय नेम एंड आई शैल डू इट फॉर यू। यीशु मसीह कहते हैं जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मैं दूंगा। सो क्लेम योर मिरेकल थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर का वचन कहता है जो भी आप मांगेंगे यीशु मसीह के नाम से आपको मिलेगा। ऐसे जीसस ने प्रॉमिस किया है आस्क इन माय नेम एंड आई शैल डू इट फॉर यू। सो विच मीन्स जो भी हम मांगते हैं जीसस के नाम से हमेशा मिलता है। सो क्लेम योर मिरेकल थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन के द्वारा आप अपने मिरेकल को, अपनी चमत्कार को क्लेम करें। जैसे जॉन चैप्टर 14 वर्स 13 में लिखा है And whatever Jesus has said, promised, will be fulfilled because his words are yes and amen. यानी परमेश्वर जो भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरा होके रहता है। और जिस कहते थे जब भी किसी को हील करते थे ना तो कहते थे गो योर फेथ हैज हील्ड यू, यानी जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। सो क्लेम योर हीलिंग थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। मार्क चैप्टर 5 वर्स 34 में लिखा है कि जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो अपनी हीलिंग को क्लेम करें। That I claim my healing in the name of Jesus. Because Jesus used to say that your faith has healed you. यानी जीसस कहते हैं जिसके पास ईमान है चंगाई उसी को मिलेगी। सो हम हीलिंग क्लेम करते हैं अपने फेथ से। सो whenever you read the word of God, claim your healing through faith. Mark 5:34 में लिखा है Because the word gives healing, the word gives miracles. यानी परमेश्वर का जो वचन है वो देता हमें चंगाई। Salvation is yours. और परमेश्वर ने दिया हमें साल्वेशन यानी उद्धार। He said, Son of Man came to give life and life eternal. यानी कि जीसस कहते हैं मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने। कैसा जीवन देने? अनंत जीवन देने, यानी बहुतायत का जीवन देने, जिसे हम कहते हैं eternal life. As John chapter 10 verse 10 में लिखा है So claim eternal life, यानी claim your salvation, यानी कि आपका जो salvation है वो जीसस ऑलरेडी हमें दे चुके हैं। यानी यीशु मसीह ने जब क्रूस पे अपनी जान दी तो ऑलरेडी उन्होंने हमें चुन लिया स्वर्गीय जीवन के लिए, जिसे हम कहते हैं इटर्नल लाइफ। फिर उन्होंने हमेशा के लिए हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए क्रूस पर। तो हमें छुटकारा दे दिया हमारे पापों से, हमें छुटकारा दे दिया मृत्यु से, नरक की आग से, और हमें एंट्री दे दी उन्होंने स्वर्ग में, जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन। सो व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, क्लेम योर सल्वेशन, क्लेम इटर्नल लाइफ। यानी परमेश्वर का वचन देता है हमें सल्वेशन यानी उद्धार यानी इटर्नल लाइफ। And God's word gives us deliverance, यानी परमेश्वर का वचन देता है हमें छुटकारा।
So Jesus came to destroy the works of devil. ऐसा बाइबल बताती है 1 John chapter 3 verse 8 में, यानी पहला यूहन्ना के chapter 3 verse 8 कहता है कि परमेश्वर यानी यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो आए शैतान के कार्यों को नाश करने के लिए। यानी शैतान ने जितने भी बुरे कार्य कर रखे थे इस दुनिया में, क्योंकि शैतान चाहता है हर एक इंसान पाप करे और नरक में जाए, तो उसके जितने भी बुरे कार्य हैं उनका अंत करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्हें क्रूस पर मृत्यु को सहा। Jesus came to destroy the works of the devil. That's why Jesus' word give us deliverance. यानी यीशु मसीह का जो वचन है वो देता हमें डिलीवरेंस यानी छुटकारा, पाप से, मृत्यु से, शैतान से और नरक से। The word of God gives us deliverance, यानी परमेश्वर का वचन जितना हम गहराई से पढ़ते हैं हमें कई चीजों से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले हम अपने पाप से दूर हो जाते हैं, फिर हमें छुटकारा मिलता है एक पापी जीवन से, हमें छुटकारा मिलता है नरक की आग से, हमें छुटकारा मिलता है मृत्यु से, और परमेश्वर का वचन हमें बचाता है शैतान से यानी डेविल से। एंड सो क्लेम योर डिलीवरेंस व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, यानी जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो अपना डिलीवरेंस यानी अपने छुटकारा को क्लेम करें। रीड फेथ बिल्डिंग स्क्रिप्चर्स, यानी ऐसे वचन पढ़ें जो कि आपका फेथ यानी आपका ईमान बढ़ाएं। देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। दिस वर्ड इज जीसस, यानी जो परमेश्वर का जो वचन है वो कौन है? वो स्वयं यीशु मसीह है। He is revealed to the world in the last ages to bring salvation to the mankind. यानी बाइबल बताती है कि गॉड ने जीसस को रिवील करा लास्ट एजेस में, यानी कि अंत के दिनों में जीसस आए इस दुनिया में। उन्होंने अपना लहू बहाया क्रूस पर 2000 साल पहले, यानी कि जीसस को गॉड ने रिवील करा लास्ट एजेस में। किस लिए? ताकि वो लेकर आए salvation यानी उद्धार। He is revealed to the world in the last ages to bring salvation to the mankind. Though he was in the world since the beginning, यानी यीशु मसीह शुरू से हैं। बाइबल बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुद खुदा था, यानी यीशु मसीह शुरू से हैं, शुरुआत से हैं। जेनेसिस में अगर आप पढ़ें तो गॉड ने कहा लेट अस मेक लाइट, यानी कि लेट अस मेक मैन, विच मीन्स लेट अस। अस कौन है? फादर, सन, होली स्पिरिट। जीसस जो है वो शुरू से इस दुनिया में है। पृथ्वी और आकाश का जब निर्माण हुआ उससे पहले से यीशु मसीह है, लेकिन वो परमेश्वर ने दुनिया पर यीशु मसीह को रिवील करा लास्ट एजेस में, यानी अंत के दिनों में, ताकि यीशु मसीह सबके लिए लेकर आए छुटकारा यानी उद्धार। ऐसा कोलोसियंस के बुक चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है दैट ही वाज इन द बिगनिंग, यानी कि यीशु मसीह शुरू से हैं, लेकिन पृथ्वी पर उनका जब रेवलेशन हुआ, जब वो लोगों पर रिवील हुए तो वो लास्ट स्टेज में है। क्यों? क्योंकि लोगों को वो देने आए थे उद्धार। सिंस द वर्ड हैज पावर नेवर अब्यूज और कर्स एनीवन, यानी कि वर्ड में बहुत पावर होती है। अच्छा, वो वर्ड किसी के मुंह से भी निकला, चाहे परमेश्वर के चाहे इंसान के मुंह से निकलता है, लेकिन हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उसमें भी बहुत पावर होती है। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट कर्स एनीवन, कि हमें ध्यान रखना चाहिए हम किसी को कर्स ना करें, किसी को श्रापित ना करें, किसी को श्राप ना दें। बाइबल बताती है विद द सेम माउथ वी प्रेज गॉड एंड विद द सेम माउथ वी कर्स पीपल, यानी उसी मुंह से हम परमेश्वर को यानी प्रेजेस देते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, और उसी मुंह से हम एक दूसरे को गाली देते हैं, दूसरे को श्राप देते हैं यानी कर्स देते हैं। दिस शुड नॉट बी, ये कि हमारा एटीट्यूड इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमारे मुख से प्रार्थना भी निकले और साथ में गाली भी निकले। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जेम्स चैप्टर 3 वर्स 9 और 10 में लिखा है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग यू शुड बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स, क्योंकि उसी मुंह से ईश्वर को हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, और उसी मुंह से एक दूसरे को गाली देते हैं, श्राप देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहिए। और बाइबल आगे चल के बताती है डू नॉट बी द रीडर्स बट बी द डूअर्स ऑफ द वर्ड, कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको पढ़ के उस पर अमल भी करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि बाइबल पढ़ना, मैंने बाइबल पढ़ ली बहुत हो गया, बस बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे इंसान बन गए। केवल बाइबल पढ़ने से अच्छा इंसान नहीं बनते, बाइबल पर अमल करने से अच्छा इंसान बनते हैं। बाइबल को पढ़ना ही केवल जरूरी नहीं है, उस पर अमल करना भी जरूरी है। एस जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 में लिखा है सो स्पीक द वर्ड, रीड द वर्ड एंड लिव द वर्ड, यानी कि अच्छे वचन बोलें, बाइबल के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन पर चलें। स्पीक द वर्ड, रीड द वर्ड एंड लिव द वर्ड एंड लीव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स टू गॉड, ही विल टेक केयर। बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि इफ यू लव मी यू विल फॉलो माय कमांडमेंट्स, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन उसका पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो वचन को पढ़ें और उसका पालन करें, और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दें, और वो आपका ख्याल रखेंगे। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you shared with us today regarding the word of God.
The Bible says the word of God stands forever. The heaven and earth will pass away, but your words will not pass away. Father God, thank you for sharing the word with us today. That how much powerful is your word. There is power in your words. And Father God, we thank you so much for the promises that you have made in the Bible, because your word is yes and amen. And Father God, we claim all the promises of healing, of deliverance, salvation, miracles for our viewers. We claim healing for all those who are sick. We claim miracles for those who are seeking jobs, for all those who are seeking employment, for those who are seeking breakthroughs and opportunities. We claim miracles for them. We claim salvation for all those who are living in the clutches of the devil. We claim deliverance for the people of God. We claim breakthroughs, and we believe that all those people who are going through financial crisis will come out of all the debts and loans. Father God, we pray for everyone who is seeking any kind of breakthroughs or opportunities, that you're going to help them and bless them abundantly. Fulfill all the desires of their heart. Fulfill all the plans and dreams. We pray for everybody who is sick, Father God. Bless all the sick people and provide them supernatural healing. Father God, we pray for all those who are lacking, who are in lack, who are in need. We pray for the fatherless, the homeless, the widows, the orphans, the handicapped, everybody, that you're going to bless them abundantly, that you're going to bless the work of the hands, bless all their endeavors. Father God, we pray that you're going to bless us with the gift of Holy Spirit, that you're going to bless us with the fruits of Holy Spirit. Help us to read the word, help us to practice the word and to meditate on the word. Father God, that you have promised that you are with us until the end of age. We believe in all your promises, and we give all glory and honor to your name. Bless us prayer through Jesus Christ, our Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember that the word of God is very powerful. And so you have to not just read the word, but also practice the word, and to have faith in the word of God, and also do your best to spread the word. Take care. Bye-bye.